स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल आरजी उत्तराखंड में। और आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपसे एक्सरसाइज 1.4 क्लास 10th का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा थर्ड। तो लेट्स रीड। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational or not. If they are rational and of the form p by q, what can you say about prime factors of q? तो यहां पर हमको ये कुछ रियल नंबर्स दिए हुए हैं। रियल नंबर्स आर ओनली ऑफ टू टाइप्स, रेशनल एंड इरेशनल, ये आपको पता है। और रेशनल का डेसिमल एक्सपेंशन आपको पता है, टर्मिनेटिंग यानी फुली डिवाइड हो जाते हैं आफ्टर द डेसिमल, पॉइंट के बाद पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं। और या फिर पॉइंट के बाद कोई डिजिट या ज्यादा डिजिट बार बार रिपीट होते हैं। तो ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने से पहले। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि उनके जो फैक्टर्स होंगे क्यू के फैक्टर्स 2 और 5 की फॉर्म में होते हैं, 2 into 5 की फॉर्म में होते हैं। तो हम अगर वो समझेंगे तो आसानी से कह सकते हैं। तो जो इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग वो चलता जाता है और रिपीट भी नहीं होता कोई डिजिट, तो इसलिए वहां पे हम क्यू के फैक्टर्स की बात ही नहीं करेंगे, कोई प्राइम फैक्टर्स की। और यहां पर जहां पे बार होता है वहां पे रिपीटिंग डिजिट को दिखाता है। जैसे ये सेकंड वाला एक्सपेंशन है जिसमें इतना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा अपनी वो क्लास 9th की नॉलेज को यहाँ पे रिज्यूम करना होगा जिससे आप इसको आसानी से बोलें। तो एट फर्स्ट आप इसको देखते हैं, पहला एग्जांपल 43.123456789, यानी ये यहाँ पर फिनिश हो चुका है, पूरा डिवाइड हो गया है कि पॉइंट के बाद ये पूरा डिवाइड हो गया। इसका मतलब ये है। तो इट मींस सबसे पहले आपने इसमें फैसला किया, इट शोज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का फैसला आपने कर लिया कि भाई इसमें डिवाइड में आगे डॉट डॉट नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये फिक्स है यहां पर तक। तो फिक्स होने की वजह से ये टर्मिनेटिंग है, इट शोज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये टर्मिनेटिंग है। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, factors of q are in form 2 the power और 5 to the power, ये आप यहां पे कह सकते हैं। तो बहुत इजी है ऐसा कहना। इसको देखते हैं 0.120 1200, फिर इस तरह से 12000 है इस क्वेश्चन में, और ये इस तरह से चलता रहा है। इसमें हम देखते हैं कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। देखिए 120 है, फिर 1200 है, तो एक डेफिनेट इंटरवल में रिपीटेशन होना चाहिए, तो वो नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। तो ये हमारा इरेशनल है, आपको ये भी बताना था। फर्स्ट पार्ट में हमारा रेशनल हो गया, ये इसको आप लिखेंगे रेशनल, रेशनल, सो रेशनल ये लिख लेना है आपका। ये रेशनल है, तो इसलिए आप यहाँ पर क्यू के फैक्टर के बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि क्यू इसमें इंटीजर होता है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं आप। 43.12345, तो ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो इसके फैक्टर इस फॉर्म में नहीं होंगे, नॉट इन फॉर्म। प्राइम फैक्टर्स आर नॉट इन फॉर्म 2 दी पावर एंड 5 टू दी पावर। तो ये किसी और फॉर्म में, यानी कि या तो 2 हो सकता है तो कुछ और नंबर साथ में हो, 2 5 दोनों साथ में होंगे तो कुछ और साथ में जरूर होगा, यानी इस फॉर्म में नहीं होंगे। तो हमने इसका आंसर दे दिया। तो एक बार फिर से आपको बता दूं कैसे डिसाइड करेंगे आप। सबसे पहले तो रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल के दो ही टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जिसमें हम बार लगा लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग में हमेशा फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे, यानी 2 into 5 to the पावर की फॉर्म में होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में इस फॉर्म में नहीं होंगे। एग्जैक्टली क्या होंगे वो आपको निकालने पड़ेंगे, अभी आप ऐसे कह सकते हैं। और इरेशनल जो है हमारा नंबर, उसका एक ही टाइप का होता है डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग
नॉट रिपीटिंग, तो आप आसानी से यहाँ पर बोल सकते हैं इट इज इरेशनल नंबर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक नमस्कार, जल्दी मिलते हैं पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में फुली बेसिक कंसेप्ट के साथ।